अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 91। एक शख्स उमैर या बिलाल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले। फिर 1 साल तक उसकी शनाख्त का ऐलान करवाओ। फिर उसका मालिक ना मिले तो उससे फ़ायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। या रावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मश्क है और उसके पाँव के सम हैं। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पानी पी लेगा और खुद दरख्त पर चरेगा। लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िए की गज़ा है। हदीस नंबर 92। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब इस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा होकर और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शोबिया का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके चेहरे मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इन बातों की दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हो, अल्लाह से तौबा करते हैं। हदीस नंबर 93। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ाफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दो जानू होकर अर्ज़ किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हदीस नंबर 94। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। हदीस नंबर 95। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। हदीस नंबर 96। एक सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था, और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अज़ाब से उन एड़ियों की जो खुश्क रह जाए खराबी है। ये बात 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। हदीस नंबर 97। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए दोगुना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो, जिससे शाबाशी करता हो और उसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसके लिए दोगुना अजर है।
حدیث نمبر 98۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کے صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حدیث نمبر 100۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔